बड़ी खबर यह आ रही है, वॉर जोन में यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड का एक्शन देखा जा रहा है। यूक्रेन की टैंक यूनिट ने रूस के टैंकों को उड़ा दिया है। इस रॉकेट हमले में रूसी टैंक तबाह हो गए। और अगली बड़ी खबर, अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव का बयान सामने आया है। दुनिया को एटमी महायुद्ध के करीब ला रहे हैं पश्चिमी देश, ये एंटोनोव ने कहा है। यूएस ने मानवता को खतरनाक रेखा पर लाने का फैसला किया है। दरअसल इनका इशारा उस तरफ है जिसमें यह कहा गया था कि घटिया क्वालिटी के यूरेनियम का इस्तेमाल, यानी यूरेनियम जो कंपोनेंट है, न्यूक्लियर कंपोनेंट, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो घातक नहीं है। उससे कहीं भी न्यूक्लियर वॉर की आशंका नहीं है, ये दरअसल में कहा गया था। और इसी को लेकर रूस के राजदूत ने ये बड़ा बयान दिया है। तो सवाल यह है कि क्या इसके बाद एटमी जंग के करीब पहुंच रही है दुनिया? पश्चिम की जगह से दुनिया न्यूक्लियर महायुद्ध के करीब पहुंच रही है क्या? यूएस ऑफिसर्स के घटिया यूरेनियम वेपन को खतरा नहीं बताने वाले बयान पर यह चेतावनी दी गई है। घटिया यूरेनियम और गोला बारूद मानक वेपन है जिसका दशकों से इस्तेमाल हो रहा है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे कोई खतरा नहीं है, ये यूएस ऑफिसर्स की तरफ से कहा गया था। यूएस ऑफिसर्स का गैर जिम्मेदाराना बयान इसने अमेरिका को निम्न स्तर पर पहुंचाया है। यूक्रेन में धड़ल्ले से इन वेपन का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में किया जा रहा है। एनातोली एंटोनोव जो कि राजदूत हैं रूस के, उनकी तरफ से यह कहा गया। यूक्रेन के रूस की जंग में वो वक्त बहुत करीब अब आ रहा है जब दुनिया यूक्रेन को न्यूक्लियर रेडिएशन से तड़पते दिखेगी। और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। जिस तरह के हालात यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में बने हैं, उसे देखकर इस रिपोर्ट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखिए, रूस न्यूक्लियर बवंडर लाया, यूक्रेन पर विनाश छाया। यूक्रेन के वॉर जोन में न्यूक्लियर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यह विनाश ना तो रूस के हाइपरसोनिक हथियारों से होगा, ना ही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से। बल्कि बिना हथियारों के भी रूस तबाही मचाने के लिए तैयार है। तो क्या रूस सोवियत काल के हथियार डिपो पर अटैक करेगा? क्या सोवियत काल के हथियार डिपो में एटमी वेपन अब भी हैं? और क्या यूक्रेन में मौजूद न्यूक्लियर हथियारों की जानकारी कीव को ही नहीं है? इन सवालों का उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि रूस की स्ट्रैटेजी में बिना हथियार इस्तेमाल किए न्यूक्लियर अटैक की तैयारी शामिल है। लेकिन आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि ना तो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन है, ना ही सोवियत काल के वेपन डिपो में ऐसा कोई विनाशकारी हथियार शामिल है। तो सवाल यह है कि आखिर रूस न्यूक्लियर तबाही मचाएगा कैसे? जवाब है ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से। आपने बिल्कुल सही सुना, वो वक्त बहुत करीब है जब ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर फट जाएंगे और यूक्रेन न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और ये कोई हालातों के आधार पर किया गया आकलन नहीं है, बल्कि मौका मुआयना करने के बाद तैयार हुई रिपोर्ट है जिसे तैयार किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। आईएईए के डायरेक्टर राफेल ग्रासी ने ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर चेताया है। ज़ेपोरिजिया प्लांट से सेना हटाने पर रुकी बातचीत पर आगाह किया है। इसके अलावा उन्होंने ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट की हालत बेहद गंभीर बताई है। सबसे बड़ा खतरा प्लांट को पावर ग्रिड से अलग करने की वजह से खड़ा हुआ है। दावा है कि कूलिंग के लिए वाटर पंप न चलने से रिएक्टर ब्लास्ट का खतरा बढ़ गया है। दरअसल 9 मार्च को एक रूसी मिसाइल के अटैक में पावर प्लांट की सप्लाई लाइन
ग्रिड से कट चुकी है और सैन्य जमावड़े की वजह से इसे बहाल कर पाना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। अब तक पावर प्लांट बैकअप पावर लाइन पर निर्भर है, जिसके डिस्कनेक्ट होते ही न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि ये हालात दोनों तरफ से बढ़ी आक्रामकता के कारण बने हैं, लेकिन क्रेमलिन के आदेश पर जारी हलचल बता रही है कि रूस का इरादा बेहद डरावना है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर खतरा मंडराने के बावजूद रूस के अटैक रुक नहीं रहे हैं। 22 मार्च को भी रूस की तरफ से ज़ेपोरिज़िया पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक में ज़ेपोरिज़िया के एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 34 घायल हुए हैं। हालांकि रूस की तरफ से मिसाइल अटैक रिहायशी इलाके पर किया गया है, जिसमें 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इसका साफ मतलब है कि रूस अब 2 तरह से ज़ेपोरिज़िया को टारगेट बनाकर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ चुका है। एक ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की कूलिंग ब्लॉक करके, तो दूसरा ज़ेपोरिज़िया पर मिसाइल से अटैक करके ग्रिड से सप्लाई लाइन ठप करके, जिसका प्रमाण है ज़ेपोरिज़िया पर तेज हुए हमले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।